ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा अध्याय 8 शुरू होगा और ये अध्याय 8 किसका? दूसरे कैंटो का, यानी सेकंड कैंटो दूसरे स्कंद का अध्याय 8 होगा। उसमें महाराज परीक्षित ने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे। तो एक अच्छे भक्त की निशानी क्या है? वो प्रश्न पूछता है, क्योंकि आप जितने प्रश्न पूछेंगे, आप किसी भी एरिया में देखिए, अगर आप अपना ऑफिस का कुछ डिजाइन का काम कर रहे हैं तो भी जो है आपको वहां पे प्रश्न पूछने पड़ेंगे। अगर आप जो है कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रश्न पूछने पड़ते हैं। अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। तो परीक्षित महाराज को चीजें इतनी समझ में आ रही थी कि उन्होंने प्रश्न पूछने जो है शुरू किए। ठीक है, और उन्होंने कुछ ऐसे प्रश्न पूछे और बड़े ही तरीके से। तो प्रश्न पूछने की भी विधि होती है। जब अपने गुरु से प्रश्न पूछते हैं ना तो इसकी एक प्रॉपर विधि होती है कि प्रश्न कैसे पूछे जाएं। तो जैसे कहते हैं ना भगवान, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्य। अगर आप भगवान से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कैसे पूछना चाहिए? उनके शरणागत होकर बड़े विनम्र भाव से पूछना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि वो जो आपको उपदेक्षति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिना, वो आपको ज्ञान दे सकते हैं, आपको दीक्षा दे सकते हैं, आपको ज्ञान बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तत्व का दर्शन किया है। तो अगर आपके सामने गुरु है उससे प्रश्न पूछिए, चुपचाप नहीं रहने की जरूरत नहीं है। और अगर गुरु कहता है मूर्ख प्रश्न पूछते हो, तो इसका मतलब अच्छा गुरु नहीं है, क्योंकि प्रश्नों का उत्तर देना ही गुरु का काम है। आपके जो जीवन के जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करना। तो एक अच्छा शिष्य, लेकिन कई बार शिष्य ऐसे होते हैं, हाँ ये तो किसी और के लिए बोला जा रहा है, मैं तो केवल सुनने बैठा हूँ। ऐसा जो शिष्य है जो ये सोचता है कि मैं केवल सुनने बैठा हूँ, ये तो किसी और के लिए, तो अच्छा शिष्य भी नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए ही है। तो जो कथा हो, जो चर्चा हो, उस विषय को सुन करके उसमें और प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति क्या होता है? एक अच्छा शिष्य होता है ना। तो आज राजा परीक्षित क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं अध्याय 8 में। राजोवाच ब्रह्मणाचोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः। अब राजा परीक्षित के मन में एक सवाल उठा। क्या सवाल उठा? वो कहते हैं कि राजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा कि नारद मुनि ने तो ब्रह्मा जी से सुना, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को पूरी कथा सुनाई, ये तो मैंने आपने बता दिया। अब कौन पूछ रहे हैं? राजा परीक्षित पूछ रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगा सुनकर के कि नारद जी को कैसे ब्रह्मा जी ने बताया। लेकिन उसके बाद ये ब्रह्मा जी ने किसको किसको बताया? नारद जी ने किसको किसको बताया? ब्रह्मा जी ने तो नारद जी को बताया,
फिर नारद जी ने कौन वो भाग्यशाली हैं जिनको से नारद जी को मिला। मतलब अब वो क्या सुनना चाह रहे हैं, नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुना, अब ब्रह्मा जी से जब नारद जी ने सुना तो नारद जी ने आगे किसी को बताया होगा, उसने आगे किसी को बताया होगा। अब वो क्या गुरु शिष्य परंपरा को जानना चाह रहे हैं, और ये जानना चाह रहे हैं कहीं किसी जगह पे छिन्न भिन्न तो नहीं हो गई। मतलब आज आप मुझे कुछ बता रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको किसी से पता चला है। अब मैं जानना चाहता हूं सुखदेव गोस्वामी कि आपके ऊपर कौन सी सीरीज से लोग आए हैं। मतलब वो जैसे कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया उपदेश, और जो है ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, बताया ये ला ज्ञान, नारद जी ने आगे किसको बताया, फिर उसके आगे किसको मिला। तो फिर जो है अब आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया था, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेद व्यास को दिया, वेद व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को दिया, और सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज को मिल रहा है। यानी ये बिल्कुल गुरु शिष्य परंपरा सही मिलने की नहीं, बिल्कुल सीक्वेंस में आ रहा है। तो इस समय तो यानी उनको पता चल गया कि एक जितना भी एक एक करके ऊपर से नीचे आए, यानी सबसे पहले कौन, भगवान कृष्ण से लेकर के परीक्षित महाराज तक पूरा, यानी जो ज्ञान आगे से आया होगा वही ज्ञान मिला इनको, इसलिए खुश थे, इसलिए उन्होंने पूछा भी कि आगे किसको किसको मिला। तो यही बात जो है, अगर जब भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, तो अब उपदेश देने में क्या बताते हैं, जब ज्ञान दे रहे थे भगवत गीता का, उन्होंने बोला कि तुमसे पहले वाला ज्ञान मैंने किसको दिया था, सूर्य भगवान को दिया था, नहीं सूर्य देव को दिया था, है ना। तो जो है अब वो फोर्थ अध्याय का जो है आप देखिए, अध्याय 4 का पहला क्वेश्चन, अध्याय 4 का फर्स्ट श्लोक देखिए भगवद गीता में 4.1 कहते हैं भगवान, इमं विवस्वते ज्ञयोगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत, है ना। क्या बोलते हैं वो कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया था, और उसके बाद मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और फिर विवस्वान ने, उसके बाद विवस्वान ने क्या किया, मनु को उपदेश दिया, और मनु ने फिर इक्ष्वाकु को दिया। यानी वो बता रहे हैं, यानी परंपरा में वो चला आ रहा है ना। यही परंपरा को जानने के लिए कौन बैठे इधर इस समय, ये कौन पूछा चाहे, परीक्षित महाराज। तो जब उन्होंने पहले ही ज्ञान दे दिया था, तो फिर इस ज्ञान को आगे क्यों बांटा। यानी आप सोचिए, आपने किसी को ज्ञान पहले दिया जा चुका है, तो ये ज्ञान आगे बांटने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब हाँ, जरूरत क्यों पड़ी, वो बता रहे भगवान, कहते एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो विदु सकाले ने महता योगो नष्टा परम तपः 4.2 भगवद गीता। कहते क्यों आवश्यकता पड़ी आगे देने की, कहते हैं इसलिए क्योंकि ये गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया जा रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जो है कालक्रम के अनुसार ये सब जो परंपरा था सब छिन्न भिन्न हो गया। मैंने अपने बेटे को ज्ञान दिया कि बेटा आरती ऐसे करते हैं, मेरे बेटा ने अपने बेटे को ज्ञान दिया, बेटा आरती ऐसे करते हैं, और ऐसे ऐसे सबने जो है ज्ञान आगे बढ़ाया। लेकिन एक समय होगा मेरा बेटा जो चौथे नंबर का जो सीरीज रहा होगा, उसने किसी व्यक्ति के साथ मिल गया, और वो जो है उसने बोला नहीं नहीं ये रास्ता तो तुम कहाँ पूर्व चले आ रहे हो, तो प्राचीन बेकार चीज बात है। तुम देखो हमारे नए गुरु आए हैं, वो जादू से गिलास से पानी भर देते हैं, जादू से कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं, तुमको कोल्ड ड्रिंक पीने का शौक है ना। तो कहेगा अच्छा, अब वो परंपरा छिन्न भिन्न हो गई, अब वो परंपरा कहाँ गई, किसी और के पास चली। अब वो बताने लगेगा आगे, हाँ जादू से पानी कैसे भरते हैं, जादू से कोल्ड ड्रिंक कैसे लेते हैं, वो अब ये परंपरा बताने लगेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि परंपरा ऐसे छिन्न भिन्न होती है, तो भगवान को बताना पड़ता है। फिर कहते हैं लेकिन मैं तुमको क्यों बता रहा हूं। अब भगवान ने क्या, ठीक है आपने व्यवसान को बताया था छिन्न भिन्न होगी, तो आप मुझे क्यों बता रहे हैं। कह रहे हैं कि स एवं 4.3 स एवायम मया तेद्या योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम श्रोति उत्तमम। कहते हैं आज मेरे द्वारा यही प्राचीन योग मैं तुमको सुना रहा हूं, क्यों, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अब तुम इस विज्ञान को समझ सकते हो। जब हम ये भागवतम कितनी बड़ी चर्चा हम कर रहे हैं, हम भगवान को कब समझ सकते हैं, जब हम भगवान की या तो भक्त बन सके, या तो भगवान को मित्र की तरह देख सकते हैं, या तो उनको पुत्र की तरह देख सके, या पिता की देख सके। कोई ना कोई संबंध बनाना पड़ेगा भगवान से। भगवान किसी को व्यक्ति को समझने के लिए, अगर जैसे आप किसी कहते हैं अरे यार उस बंदे को मैं जानना चाहता हूँ गहराई से, अच्छा तो मैं सोचता हूँ मैं उसको जानने के लिए उसका मित्र बन के जाता हूँ उसके पास। तो अगर जो है अगर किसी को आप जानना चाहते हैं तो आपको मित्र बन के जाना पड़ेगा, शत्रु बन के उसको नहीं जान सकते, है ना।
जान सकते हैं क्या? शत्रु बन के उसको नहीं जान सकता, आपको मित्र बन के जाना पड़ेगा उसको हर हालत में। वैसे ही भगवान को अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको मित्र बन के उनके पास जाना पड़ेगा, न कि शत्रु बन करके। तो भगवान कहते हैं कि चूंकि तुम मेरे मित्र हो और मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं। ये विनष्ट हो चुका था, यही अब परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। इस श्लोक को मैंने इस 3 श्लोकों से आपको रेफर किया। कहते हैं कि अब आपसे किस किस ने सुना, आपने किसके किसके समक्ष ये बात बोली। जब बोल दिया तो फिर राजा ने एक और बोला, परीक्षित महाराज ने एक और चीज के लिए। कहते हैं मैं ये भी जानने का इच्छुक हूं। क्या जानने का इच्छुक हूं? 2.8.2 भागवतम, एतद् वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदाम्बर हरेरद्भुत वीर्यस्य कथा लोक सुमंगला। है ना? कहते हैं मैं जानने का इच्छुक हूं कि अद्भुत शक्तियों से संपन्न भगवान से संबंधित कथाएं निश्चित ही समस्त लोगों के जीवों के लिए शुभ है ना? ये समस्त लोगों के जीवों के लिए शुभ है। ये मैं जानना चाहता हूं, क्या ये है कि नहीं है? वैसा जाना बोल रहे आप बोल रहे हैं तो कहते हैं क्या निश्चय कि समस्त लोगों के जीवों के लिए क्या ये शुभ है? अब एक बार हो गया, यानी एक आदमी बोलता है ना मुझे लगता है आज खाना बना है, मतलब अगला क्वेश्चन ये क्या खाना बना है? सच में खाना बना है क्या? तो कहने का मतलब यही होता है। जब राजा महाराज परीक्षित ने बोला कि मैं जानने का इच्छुक हूं कि भगवान अद्भुत शक्तियों से संपन्न है और उनकी अगर कथाएं सुनी जाएं तो समस्त लोगों के जीवों के लिए कैसी है ये। अब अगर उन्होंने बोला है समस्त लोगों के जीवों, इसका मतलब क्या हुआ? यानी जीव क्या होता है? केवल मनुष्य नहीं। जब हम ये कथा पढ़ रहे हैं उस समय हो सकता है कोई प्रेत आत्मा भी आसपास पेड़ों में लटकी बैठी सुन रही हो। हो सकता है उस समय कोई जो है कि छिपकली इधर जा रही हो, मच्छर के कान में भी कथा पहुंच रही हो, ये जो पेड़ पौधे खड़े हैं उनमें भी शायद ये कथा की आवाज जा रही हो। तो जिनके जिनके कानों में ये कथा की आवाज जाएगी वो सब के सब कहते हैं उनके लिए शुभ है ना? भगवान की कथा का मतलब क्या हुआ? भगवान की लीला का मतलब क्या हुआ? कि भगवान क्यों आते हैं, क्यों जो है वो यहाँ पर क्या करने आते हैं, उनकी लीलाएं कैसी है, वो कहाँ रहते हैं, उनका बार बार जन्म क्यों होता है। वो जब कुछ नहीं, वो अजन्मा है, वो उनको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, तब भी वो जन्म क्यों लेते हैं। यही सब तो लीलाएं, यही तो कथाएं हैं भगवान की। भगवान कहते हैं 4.9 में देखिए आप एक बार ओपन करके, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। कहते हैं मेरे जन्म और कर्म को जो जान लेता है, या जो जान जाता है कि मेरे इस दिव्य तत्व को, कि मैंने जन्म क्यों लिया है ना, इस तत्व को अगर जो है कोई जान लेता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नयति नयति मामेति सु अर्जुना। कहते हैं फिर शरीर को त्याग करके वो वापस नहीं आता है। तो जो है क्या मेरी आवाज नहीं आ रही लोगों तक? फेसबुक में कृपया आप लोग बताएं मेरी आवाज आ रही है क्या? क्योंकि मुझे भी फीडबैक आया व्हाट्सएप में कि आवाज नहीं आ रही फेसबुक में। अगर आप लोग आवाज आ रही कृपया जरूर बताएं मुझे। आप लोगों के बोलने के बाद ही मैं अगला शब्द बोलूं। तो एक बार जो है मैसेज डाल करके भी आप देख लीजिए ना, सबको पूछ लीजिए हो सकता मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही। लोग कनेक्टेड है। नो वीडियो, वीडियो नहीं आ रहा। अच्छा उमा माता जी बोला आ रही है, वीडियो भी आ रहा है, ठीक है डन। तो माता जी, पुनीति माता जी, वो चेक कर लीजिए आपका, ठीक है। थैंक यू सो मच सबको रिस्पॉन्स करने के लिए। मुझे मैसेज आया कि शायद नहीं आ रहा, इसलिए मैंने एक बार कंफर्म किया। तो भगवान यहाँ पर जो कह रहे हैं कि मेरे जन्म तथा कर्म मेरे दिव्य हैं, उनको जो जान लेता है उसको मैं क्या कहता हूँ, वो नए दिमाग में वो दोबारा यहाँ पुनर्जन्म दे तकता थे। हम पुनर्जन्म यहाँ शरीर को त्याग करने के बाद वो पुनर्जन्म जो है नहीं लेता है। पुनर्जन्म जो है तकता जो हम पुनर्जन्म, यानी वो शरीर को छोड़ने के बाद वो पुनर्जन्म नहीं लेता है। ठीक है। तो अब जो है इधर तो ये आप किस जीव के लिए? समस्त जीवों के लिए, चाहे पेड़ पौधे, कोई जानवर, कीड़े मकोड़े, छिपकली। तो जब आप हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं ना घर में चिल्ला चिल्ला करके, तो लोग कहते हैं, आसपास पड़ोसी आके कहते होंगे, अरे क्यों चिल्ला के कर रहे हो? आपको पता नहीं कि आप केवल एक काम नहीं कर रहे हैं कि केवल कीर्तन भजन कर रहे हैं। आपके द्वारा मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द, जितने अगर जो छिपकली कीड़े खाने निकली होगी, जो बारिश के कीड़े आ रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, जितने भी जीव जंतु सुन रहे हैं, धोखे से भी कान में अगर किसी के पड़ गया तो वो तर जाता है। इसलिए आपको जो है घर में कीर्तन भजन चिल्ला चिल्ला के करना चाहिए, आवाज के साथ करना चाहिए। इन जीवों को कहां सुनेंगे? नहीं तो
कथा, है ना। कीर्तन कहां से भगवान हरि नाम के कान में पड़ेगा, इनको तारने के लिए करना पड़ता है। और फिर कहते हैं तीसरे श्लोक में 2.8.3 में, कथयस्व महाभाग यथाहम किलात्मनि कृष्णे निवेश्य निसंग मनस्त्यक्षे कलेवरम। हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपया करके श्रीमद् भागवतम सुनाते रहे। अब परीक्षित महाराज की स्थिति क्या है इस समय, वो मृत्यु उनकी 7 दिन बाद होने वाली है ना। उनको पता है कि 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली है, और वो कह रहे हैं कि आप मुझ पर कृपा करें कि मुझे जो है ये कथा सुनाते रहे, है ना। हमारी मृत्यु की जो जितने भी लोग श्रवण कर रहे हैं इस समय, अभी आजकल कोरोना चल रहा है, किसी को पता है कि इसकी मृत्यु कब होने वाली है। हमारे 2 पड़ोसी चले गए, मेरा फ्लैट नंबर S1, किसी का फ्लैट S2, किसी का S3, तो S2 S3 दोनों ओनर्स का देहांत हो गया कोरोना से। वो लोग उसी लाइन में, हमारे लाइन में रहते हैं। तो अगर देखा जाए तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर कब किसके प्राण निकल जाएंगे। और आपको भगवान ने ये अभी ये सुविधा दी है कि प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई इस पूरी भागवतम के एक्सप्लेनेशन को आपके लिए एक सेवक मिल गया आपको सुनाने के लिए। तो कथा डेली आधे घंटे सुनने में कोई ऐतराज नहीं करना चाहिए, टाइम से आकर कथा सुनना शुरू कर देना चाहिए। परीक्षित महाराज कह रहे हैं, हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवतम सुनाते रहें। वो खुद पढ़ने नहीं बैठ गए, हाँ मैं कल पढ़ लूंगा, 7 दिन में पढ़ लूंगा। सबको पता है ना कथा, परीक्षित महाराज की जो है जब बैठे हैं तो 7 दिन बाद उनका जो है देहांत होने वाला है। उनको पता चल गया कि शरीर जाने वाला है मेरा, और जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थित कर सकूं। अब भगवान श्री कृष्ण में परमात्मा में स्थित करने के लिए, यानी अगर आप किसी के बारे में, जैसे अगर आप लगातार क्या करते हैं आजकल, जो लोग देखिए न्यूज सुनते रहते हैं, डेली न्यूज सुनते हैं, तो उनके हृदय में लगातार कौन स्थिर है, कोरोना इस समय स्थिर है। अब ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, रेड फंगस, न जाने कितने प्रकार के फंगस उनके हृदय में स्थित है इस समय। क्यों? क्योंकि दिन रात न्यूज देखिए किस तरह से काले फंगस ने एक और मार डाला किसी को। ये लगातार आपको जो है ऐसी कथाएं सुनाने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन अफसोस वो परीक्षित महाराज नहीं है, वो सुखदेव गोस्वामी नहीं है जो आपको बढ़िया कथा सुना रहे हैं। ना ही हमको परीक्षित महाराज जैसा, और ये वही कथा हम बड़े ध्यान सुन रहे हैं, अच्छा इतने लोग मर गए, वाह। और तो पूरे टाइम हृदय में ना वो जो भय है वो ये बस गया, क्योंकि हम पूरे टाइम उसको सुनते हैं। तो इससे ये बोले परीक्षित महाराज, अरे मुझे कुछ और नहीं सुनना, कोरोना है आने दो, ब्लैक फंगस है आने दो, जो हो रहा है आने दो, मुझे केवल कान लगा करके भगवान की कथा सुननी है ना। कान लगा करके भगवान की कथा सुननी है। और ताकि क्यों सुननी है? ताकि मैं इस भौतिक गुणों से मुक्त हो सकूं। अरे अब आप कहेंगे अरे 7 दिन बाद तो उनकी वैसी मृत्यु होने वाली है, उनके भौतिक गुणों से मुक्त होने की क्या आवश्यकता है? और ये शरीर त्याग सकूं। और जब शरीर छूटना ही है, और शरीर भौतिक जो गुण है इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, ये शरीर ही खत्म हो जाएगा तो भौतिक गुण भी खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये शरीर आपकी आत्मा की सफाई के लिए दिया गया है। जो आत्मा कलुषित हो गई थी किसी कारण से, अब प्रश्न उठता है आत्मा तो आध्यात्मिक है, कलुषित कैसे हो गई? क्योंकि वो जब अगर आप बिल्कुल नहा धो के साफ सुथरे ढंग से निकले, आपको मैं तो नहा धो के निकला हूं, और काजल की कोठरी से निकल जाए तो शरीर तो काला हो ही जाएगा ना। तो जो अगर हम चाहते हैं कि हम वैसे ही सफेद दिखते रहे, तो हमको काली काजल की कोठरी से नहीं जाना पड़ेगा। तुझे भी आत्मा भौतिक संसर्ग में आ गया तो कलुषित हो गया। अब कलुषित हो गया तो सफाई कैसे करें? सफाई करने का इसके लिए ये शरीर दिया गया है। ये शरीर क्या दिया गया है? डूबने से बचाने के लिए दिया गया है। नदी में अगर आपको ये नाव है जिसको आपको दे दिया गया बचने के लिए। अब इसके द्वारा हम क्या जाते हैं, हम समुद्र चले जाए, अब और डूब जाए, तो भगवान ये कहेंगे तुमको ये शरीर रूपी नाव दिया गया था बचने के लिए, उभरने के लिए, ताकि तुम किनारे आ सको, और तुम शरीर रूपी नाव के द्वारा डूब गए तो तुमसे बड़ा महामूर्ख तो कोई इंसान ही नहीं होगा, है ना। तो ऐसा रहता है। एक व्यक्ति है जिसके पास जो है उसके पास लकड़ी काट के गुजारा करा करता था। लकड़ी काट करके अपना जो है लकड़ी काटता था, कोयला बनाता था, और उसको जो है बेच करके गुजारा करा करता था। एक बार एक गुरु महाराज वहां से निकले, उसकी स्थिति देख के बेचारे दया आ गई, क्या बताओ ये बेचारा इतना गरीब है, मेरे आंखों के सामने पड़ गया है। अभी किसी राजा ने मुझे एक बिल्कुल चंदन की लकड़ी का एक जंगल, एक पूरा बाग दे दिया है, अभी चंदन की लकड़ी इसको दे दूंगा बाग, तो जो है उसको बेच के तो अरबपति बन जाएगा। इसका क्या है? चंदन सोचिए इतना छोटा चंदन पीस कितना बड़ा मिलता है, अगर पूरा बाग मिल जाए चंदन की लकड़ी का तब तो फिर अरबपति बन जाएगा लड़का।
तो उसको दया की गुरु को कि मैं क्या करूंगा, इसको रख करके इसी को दे देता हूँ, बेचारा अपना जीवन चला लेगा। कहते दराव कैसा तुम्हारा जीवन शैली है? कहता मैं ये बेचता हूँ, कोयला से बेचता हूँ, कमाता हूँ, घर का खर्चा चलाता हूँ, बहुत गरीब हूँ, गुरु महाराज कुछ करिए। कहते ठीक है, देखो मेरा एक बाग, मुझे एक राजा ने वो बाग दे दिया था चंदन का, मेरे तो किसी काम का नहीं, मैं तो योगी आदमी, तुम ले लो उस बाग को और तुम उससे अपना तुम अब तो अच्छे से जीवन बिताना। क्या ठीक है, गुरु महाराज निकल गए, उनको देख वो बाग दे करके। जब वापस आए तो देखे बाग आधा से भी कम रह गया। इतना कम कैसे रह गया कि इतना ज्यादा लकड़ी बेच दी, तो लड़का तो बहुत अमीर हो गया होगा तब तो, इतना जल्दी जल्दी उसने सेल कर लिया। फिर से जब ध्यान के देखा तो अभी भी उतना ही गरीब कि पूरा बाग खा गए क्या? ये बाग क्या कहाँ चला गया, खा गए क्या तुम इस बाग को? तो देखा क्या उसकी शैली क्या थी, वो अभी भी बाग को काट काट करके उसका कोयला बना के बेच रहा था। तो गुरु महाराज ने कहा तो महामूर्ख है वो, तो महामूर्ख है ये। यानी किसी को भक्ति का कितना भी ज्ञान दे दीजिए, उसका उपयोग वो क्या करेगा, कोयला बनाने में ही करेगा। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ जाएगा, अरे ये हरि नाम है, ये शरीर दिया गया किस काम के लिए, इससे उबरने के लिए, ना कि इसमें डूबने के लिए। और हम क्या करते हैं, अपने शरीर का इस्तेमाल डूबने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि उबरने के लिए कर रहे हैं, है ना। तो कहते हैं मुझे जो है, ताकि मैं इस भौतिक गुणों से मुक्त होना क्यों जरूरी है? अरे कलमश से मुक्त होना है, ताकि ये बिल्कुल जब ये शरीर बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा, मन बिल्कुल साफ हो जाएगा, तब पहुंचेगा ना। भगवान कहते हैं ना 9.14 बोलते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, यानी मेरी जो सततम नियत रूप से जो डेली एवरी टाइम क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं जो मेरा, है ना, भजन करते हैं जो मेरा, वो उनको क्या होता है, जब भजन कीर्तन करते हैं उनको जो है मैं प्राप्त हो जाता हूं, मैं मिलता हूं, और भौतिक संगत से दूर हो जाते हैं। दैवी हेषा गुणमयी 7.14, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। दैवी हेषा गुणमयी बहुत कठिन है ये दैवी, जो भगवान की माया है ना, ये 7.14 ओपन कर लीजिए, ये माया से क्या है, ये बहुत कठिन है, इसको ऊपर पाना कह रहे हैं। लेकिन कोई अगर मेरी शरण में आ जाता तो आराम से छलांग मार लेता है। तो वही बात इधर जो है परीक्षित महाराज कह रहे हैं, मैं भौतिक संसर्ग से फंस के कलुषित हो गया हूं, तो मैं भागवतम सुनना चाहता हूं। तो सोचिए परीक्षित महाराज ने प्रूफ किया है कि जो भागवतम सुनता है उसका हृदय साफ हो जाता है और वो भक्त बन जाता है। डेली सुनना पड़ेगा, है ना। आप जो है भगवान कहते हैं ना इसमें 18.71 में, मैंने आपको बताया भी है लेकिन फिर से बता देता हूं एक बार। 18.71 देखिए, कहते हैं 18.71 में क्या कहते हैं भगवान, ओपन करिए, कि श्रद्धावान न सूयश्च श्रृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्ता शुभालोकान प्राणुप्यात् पुण्य कर्मणाम। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष सहित होकर इसको सुनता है, क्या होता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो अगर आप भगवान की कथा सुन रहे हैं तो श्रद्धा से सुनिए, और शुभ लोकों को जाता है। भगवान ने साफ साफ बोला है, और वो पुण्यात्मा में जहां पे निवास करती है वहां निवास करता है। कितना बढ़िया साधारण तरीका बताया है। इन्वेस्टमेंट क्या है, फाइनेंशियली 0 रुपए, टाइम के हिसाब से हाफ एन आवर एवरी डे, 30 मिनट्स का इन्वेस्टमेंट, और मिलना क्या है, भागवतम का ज्ञान। और कहते हैं मैं अपने जीवन के अंत तक ये सुनना चाहता हूं, है ना। और जो एक जब तक है तो और इसके बाद जब इस श्लोक को आप देखिए, अगला श्लोक 2.8.4 उसमें कितना खास बात लिखा गया है। कहते हैं श्रवणता भागवतम का, श्रवणता श्रद्धया नित्यम। परीक्षित महाराज और कुछ बोल रहे हैं, गृणश्चत स्वचेष्टितम काले नीति दीर्घेण भगवान विशिते हृदय। जो लोग नियमित रूप से भगवान श्री भागवतम सुनते हैं, नियमित रूप से, जैसे आप लोग नियमित रूप से सुन रहे हैं, कहते हैं जो लोग नियमित रूप से भगवान श्री भागवतम सुनते हैं और इसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं। एक होता सुनना, पापा ने बोला बेटे से, बेटा पानी लेके आ जाओ, बेटा ने कहा ठीक है पापा, और अपना काम करता रहा। फिर पापा ने कहा बेटा पानी लेके दे दो, बेटा कहता ठीक है पापा, और फिर से जो है वो अपना काम करता रहा। मतलब उसे सुना, गंभीरता से नहीं लिया। अगर गंभीरता से लेता तो भाग करके गिलास लेके आता, एक पानी दे देता पापा को। वैसे कहते हैं तुम सुनो, और गंभीरता से जो लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। अल्प समय में, है ना, इन शॉर्ट मोमेंट, छोटे समय में, बहुत छोटे समय में, है ना। कितना इजी है, अल्प समय में। यानी कि भगवान अगर जो है कैसे है, भागवतम को अगर कोई नियमित रूप से सुनता है तो आप कहते ना
नित्यम भागवत सेवया, है ना। तो कहते हैं जो नित्य भागवत 1.2.18 को देखेंगे तो उसमें आप देखिए नित्यम भागवत सेवया, जो नित्य भागवत का सेवन करते हैं उनके हृदय की सारी कलुषताएं मिट जाती हैं। और क्या होता है, उनको भक्ति की प्राप्ति होती है। ये भक्ति की प्राप्ति क्यों जरूरी है, हमने कल सुना था। अगर भक्ति आती है तो मन स्थिर होता है, मन स्थिर होता है तो शांति मिलती है, शांति मिलती है तो सुख मिलता है। भगवान ने कहा अगर शांति नहीं तो कुतः सुखम, सुख कहां से मिलेगा। ठीक है, इस आधे घंटे को डेली आपका इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आप डेली आधे घंटे इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो है लाइफ बन जाएगा, भक्ति आपके हृदय में आएगी, हृदय ऑटोमेटिकली साफ हो रहा है, आपको पता नहीं है। जैसे एक बाल्टी में गंदा कीचड़ भरा हो, पानी भरा हो, और आप बस नल खोल दीजिए उसमें, तो जो पानी गिरता जाएगा तो एक समय आएगा कि गंदा पानी बाहर निकल जाता है। उसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हृदय में कुछ कलुषता है, अब हम कलुषित हैं, क्योंकि अगर हम भौतिक जगत में मतलब हम कलुषित हैं, तो भागवतम का टैप खोल दिया है, खुल गया आपके लिए डेली आधे घंटे के लिए। उस भागवतम के टैप को डेली अपने हृदय में गिरने दीजिए। जब डेली गिरेगा तो एक ना एक दिन बिल्कुल शुद्ध हृदय भक्ति बाहर आएगी और आपका मन इतना शुद्ध हो जाएगा कि आपको ना किसी भी चीज से सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख में हानि लाभ में सब जगह आप क्या करेंगे, एक ही समान सब चीज को समझेंगे। क्योंकि क्या होता है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया, ये जो आ रहा है ना, कोरोना आ गया, ब्लैक फंगस आ गया, ये बहुत मात्रा स्पर्शा छोटे समय के लिए टच करता है। जैसे ग्रीष्म और शीत ऋतु होती ना, यानी गर्मी ऋतु आती है, ठंडी ऋतु आती है, तो जो भगवान भी कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुखदा, यानी कभी ठंडी आती है, कभी गर्मी आती है, वैसे कभी कोरोना आएगा, कभी ब्लैक फंगस आएगा, तो कभी पहलवानी भी आएगी। ये सुख दुख है ना। तो इसमें जो है बहुत मन को खराब करने की जरूरत नहीं है, बहुत थोड़े समय के लिए। कहते हैं भगवान की इसको सहना सीखो, कोई भी दुख आए, कोई भी सुख आए, सुख को भी सहना चाहिए, दुख को भी सहना चाहिए ना। यम कनक कनक ते 100 गुनी मादकता आदि का है। ज्यादा कनक मिल जाए, मतलब सोना मिल जाए तो आदि पागल हो जाता है, और धतूरा मिल जाए तो पागल हो जाता है। कहते ऐसा नहीं होना चाहिए। सोना मिल जाए तो समान, धतूरा मिल जाए तो समान, मतलब सुख मिले मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपाइना नित्यम, आएगा जाएगा, नित्य है ये, इसको रोक नहीं सकते हो, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, तो सहना पड़ेगा, है? तो चलिए, तो बहुत अच्छा रहा। हम लोग ने आज 4 श्लोक खत्म किए और उसमें हमने बहुत तत्वों को जाना कि हम ये भागवतम सुन रहे हैं, तो इस भागवतम सुनने का कुछ फायदा भी है। केवल आधे घंटे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है। पता चला आधे घंटे दे भी दिया और कुछ प्राप्त भी नहीं हुआ, तो क्या करेंगे। तो इधर जो है परीक्षित महाराज ने आपका डाउट क्लियर कर दिया है कि आधे घंटे आप दीजिए, भगवान आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। भगवान की तरफ जो एक कदम बढ़ाता है ना, भगवान कहते हैं मैं तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं 100 कदम बढ़ाता हूं, लेकिन कोई एक कदम बढ़ाने वाला चाहिए। तो जो है, और मुझे क्षमा कीजिए, मैं भूल गया था कि आज जो है एक प्रश्न पूछा गया था, इन्होंने मुझसे पूछा था, लेकिन मैं दिनेश चंद्र प्रभु ने, लेकिन दिमाग से पूरा उतर गया, मुझे अभी जस्ट अभी याद आया। तो जो है, तो दिनेश चंद्र प्रभु जी मुझे क्षमा कीजिए, कल मैं पक्का आपके इस प्रश्न को उत्तर लूंगा। मेरे दिमाग से पूरा उतर गया था, मैं इसलिए भागवतम का ले लिया। कल वैसे फ्राइडे हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है, जिसके और भी क्वेश्चन हो डाल दीजिए, वो सब क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। पर जुगेश प्रभु बोले ये शरीर एक चंदन का बाग है, इसे कोयला बनाकर न गवाएं, अपितु हरिनाम के जप कर इस चंदन रूपी शरीर का सही इस्तेमाल करें। वाह और दिमाग की बत्ती जलाए। हरि बोल, हरे कृष्ण। चलिए जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ आज विराम लेते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जैसे जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्ण। मिलते हैं कल के दिन फिर से भागवत।